मंगलवार 30 दिसंबर संध्या वेला 7:27 पर अपना ये शुक्राना सत्संग अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज दिन मंगलवार है और मंगलवार बालाजी महाराज का श्री संकट मोचन बाबा का दिन होता है। और आज के दिन जो भी शुक्राना करता है, हनुमान जी की कृपा तो अगाध प्राप्त होती है, नीम करौली वाले बाबा जी की भी कृपा प्राप्त होती है, और संगत जी साथ ही साथ हमारे गुरु जी की अगाध कृपा उसको प्राप्त होती है। और आज के दिन जो भी शुक्राना करता है उसके जीवन के सारे अमंगल गुरु पिताजी दूर कर देते हैं। बजरंगबली बालाजी महाराज उसके जिंदगी के सारे संकटों का मोचन कर देते हैं और संगत जी उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाती है और सारे संकट मिट जाते हैं। संगत जी सारे दरवाजे खुल जाते हैं और आपको भर भर कर हनुमान जी बालाजी महाराज की कृपा प्राप्त होती है, गुरु जी महाराज की कृपा होती है और आपके सभी काम जो नहीं बन रहे थे वो सब बनने शुरू हो जाते हैं। तो दिल से शुक्राना करें, भर के शुक्राना करें। और संगत जी संध्या वेला जो शुक्राना करता है उसके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा तो सदा ही बनी रहती है। संध्या वेला शुक्राना करने से आपके घर में उजाला आता है, रोशनी आती है, वापस आपकी गई हुई आर्थिक तंगी सब दूर हो जाती है, रिद्धि सिद्धि की भी कृपा प्राप्त होती है, महालक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है। इसलिए संध्या वेला शुक्राना जरूर करें। जिसके भी जिंदगी में आर्थिक स्थिति का कहते नहीं, आर्थिक स्थिति तंग है उसकी, और संगत जी जिसकी जिंदगी में पैसों का अभाव है वो गुरु पिताजी का शुक्राना करना शुरू करे संध्या वेला में। तो दिल खोल कर शुक्राना कीजिए बालाजी महाराज का। जय श्री बालाजी महाराज, आपका बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे नीम करौली वाले बाबा जी महाराज का, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, बहुत 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि दान शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। क्योंकि संगत जी जिसके ऊपर गुरु की कृपा है ना, सबकी कृपा उसके ऊपर बरसती है। संगत जी अगाध बरसती है, निरंतर बरसती है। सभी देवी देवताओं की कृपा उसको प्राप्त होती है। गुरु कृपा जिसके ऊपर है ना, उसके ऊपर समझ लीजिए कि सबकी कृपा बरस रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी जब मैं कल गई थी तो बड़े मंदिर बाबा जी ने मुझे बुलाया था और बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा कि कल मुझे गुरु पिताजी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ गई, वहाँ लंगर प्रसाद खाया, बहुत स्वादिष्ट था। गुरु पिताजी ने बहुत टेस्टी लंगर प्रसाद कराया, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद। संगत जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। अपने बाबा को अपने करीब महसूस किया। ये लग रहा था जहाँ मैं लंगर प्रसाद कर रही हूँ सामने मेरे बाबा बैठे हैं। और वहाँ पे संगत जी जो भी सेवादार अंकल थे, जो भी थे, एक गंजे से सेवादार अंकल थे, मैं उन्हें नहीं जानती, उनके भी सर पे बाल नहीं थे और बड़े गोरे चिट्टे वो अंकल है संगत जी। तो ऐसा लग रहा था जैसे गुरु जी महाराज मेरे आसपास ही मतलब टहल रहे हो। मुझे उन सेवादारों में ही अपने गुरु पिताजी के दर्शन हो रहे थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं ऐसे भाव में डूब गई थी संगत जी, मैं बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था मेरे बाबा मेरे सामने ही बैठे हों और वो मुझे लंगर प्रसाद कराते हो। संगत जी मेरे आंखों में ना आंसू आ गए और इतना भाव आ रहा था मैं बता नहीं सकती हूँ। संगत जी जब मैंने कल दर्शन किए थे ना अपने बाबा जी के, तब भी संगत जी मैं बहुत धीरे धीरे लाइन में चल रही थी, बहुत धीरे धीरे, और मैं बाबा जी से अपने मन की बातें कर रही थी और यही बोल रही थी कि बाबा जी बहुत कुछ दिया, बहुत शुक्राना आपका, आपने अपनी नातिन की शादी इतनी अच्छी कराई, बहुत अच्छे से कराई, और मैं क्या मांगूँ आपसे। करने के लिए तो सब कुछ आपको पता है कि मैं क्या मांगती हूँ, मेरी क्या इच्छा है, आपसे क्या मांगती हूँ। तो संगत जी मैं तो हमेशा वही लेकर आती हूँ अपने बाबा से, और वही लेकर आई हूँ, अब भी अपने बाबा को ही लेकर आई हूँ अपने साथ। संगत जी पता नहीं क्या चलता, तो मन में बहुत कुछ है, सबका चलता होगा, जाहिर सी बात है कि ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, लेकिन मुझे कुछ अपने लिए नहीं चाहिए। अपने लिए अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो है मेरे गुरु पिताजी। मुझे वो ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा कोई सुख नहीं, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं, और इससे बड़ी कोई दौलत नहीं, इससे बड़ा कोई खजाना नहीं। अगर मेरे पिता मेरे साथ खड़े हैं ना, तो मेरे साथ दुनिया की सारी दौलत भी मिला लो ना, उससे भी ज़्यादा कीमती चीज़ खड़ी है, और इससे ज़्यादा कीमती किसी के पास कुछ होगा भी नहीं। संगत जी हमेशा संगत जी मैं तो वही मांगती हूँ अपने बाबा से, अपने बाबा को ही मांगती हूँ। मेरी आत्मा तो हमेशा उनको याद करती है, उन्हीं के लिए तड़पती है। बात संगत जी की औरों के लिए, हाँ औरों के लिए बच्चे हैं, माँ बनी हूँ तो भगवान ने मातृत्व का सुख मेरे को प्रदान किया है, तो संगत जी कभी उनकी चिंताएं होने लगती हैं। हालांकि मेरे बाबा जी ने सब उनकी रक्षा, तो उनकी रक्षा भी वो स्वयं ही करते हैं संगत जी। मुझे पता है
कि मेरे बाबा के होते हुए उनके बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई उनका हित नहीं कर सकता और उनके आगे बढ़ने से उनको अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरे बाबा ने अपने बच्चों को खुद संभाल रखा है। सब कुछ मेरे बाबा ही चला रहे हैं। उनकी अगाध कृपा हम सब पर हो रही है संगत जी, अगाध कृपा बरस रही है। मुझे पता नहीं मैं अपने बाबा से यूं पागलों की तरह कैसे प्रेम करने लगी, कैसे। और संगत जी ये तो पता है कि क्योंकि शुरू से मुझे इतनी पीड़ाओं ने, इतनी दुख ने घेर लिया, इतनी बीमारियों ने, कराने वाले ने खूब कराया संगत जी मेरे ऊपर, इतना जादू टोना कराया लोगों ने मेरे ऊपर, ये समझ लो कि बार बार कई बार मैं मरणासन तक पहुंच गई। लेकिन मेरे बाबा की अगाध कृपा थी मुझ पर, वो थे शक्ति बनकर कहीं मुझ में, कहीं मेरे साथ, तो मुझे हर संकट से हर बार बचाते रहे और मुझे कई बार लाइफ ब्लेस की मेरे बाबा ने संगत जी। तो कहते हैं ना, जब आप पे दुख अगाध होता है, अगाध आपके ऊपर पीड़ा होती है और कोई आपके दुख को समझता नहीं है ना, तब आपको भगवान के करीब इंसान, तब भगवान अपने आपको करीब में अपने करते हैं संगत जी। इसी तरह मेरी भी कहानी है संगत जी कि मेरी पीड़ा किसी ने नहीं समझी। मैंने कई बार अपने आप को समझाने की कोशिश करी और आज भी, जब तक ये सत्य है संगत जी, इस धरती का सबसे बड़ा सत्य है कि सामने वाले पे विश्वास नहीं करता कोई, चाहे इंसान कितना ही कहे, कितना ही पीड़ा में क्यों ना हो, कितना ही अपने आप को बताने की कोशिश करे कि हमें इतना दुख हो रहा है, इतनी पीड़ा हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है, लेकिन सामने वाला यही एक्सपेक्ट करता है कि मरते मरते भी मेरे दो काम ये कर जाए। यही है धरती संगत जी, यही है नाते, यही है रिश्ते, यही सब कुछ है कि लोग, इंसान अपना स्वार्थ देखते हैं पर सामने वाले का कष्ट कोई नहीं देखता। अगर वो कष्ट कोई महसूस करता है तो वो सिर्फ मालिक, सिर्फ भगवान। इसीलिए मुझे उनसे इतना प्रेम होता चला गया। और आज भी संगत जी मेरे ऊपर कोई दुख तकलीफ आती है तो मेरी कोई दुख तकलीफ कोई देखता नहीं है, किसी को बताओ तो कोई समझता नहीं है, कितने भी अपने हों संगत जी, चाहे अपने बच्चे हों, चाहे अपने पति हों, चाहे अपने माता हो, चाहे अपने पिता हो, किसी को भी संगत जी। और फिर सबकी अपनी सीमाएं हैं। अगर आप बीमार होते हो ना, तो आपका कोई क्या कर सकता है ये बताइए। डॉक्टर आपको दवाएं देगा, माता पिता आपका शरीर झाड़ेंगे पोछेंगे, बस शरीर की ही देखभाल करेंगे ना, लेकिन आपकी आत्मा में जो कष्ट हो रहा है, आत्मा में जो पीड़ा हो रही है, शरीर जो आपका महसूस कर रहा है, आपको जो अंदर से तकलीफें हो रही हैं, उस तकलीफ को अगर कोई खत्म कर सकता है और अगर कोई आपके सिवा समझ सकता है तो वो है आपका भगवान। तो वह ना संगत जी सबसे सच्चा और सबसे पक्का वाला रिश्ता अपने मालिक के साथ, वही रिश्ता संगत जी मुझे उनके इतने करीब ले गया, या ये कहे कि मेरा सौभाग्य था जो मुझे इतने कष्ट झेलने को मिले। और उन सब का भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतने कष्ट दिए, ताकि मैं अपने मालिक, और संगत जी इन्हीं कष्टों की वजह से, इन्हीं दुखों की वजह से, इसी समय की वजह से मैं अपने मालिक के, अपने पिता के इतने करीब होती चली गई, इतने करीब होती चली गई। आज मुझे उनसे इतना प्रेम है संगत जी, बहुत ज़्यादा प्रेम है। अगर उनके बारे में कोई कुछ बोलता है तो बस मुझे गुस्सा आ जाती है। अगर मैं रहना चाहती हूँ तो हर पल उनके साथ रहना चाहती हूँ, उनको महसूस करना चाहती हूँ, अपनी हर खुशी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के साथ बांटना चाहती हूँ। संगत जी मैंने बहुत भक्ति की, बहुत भक्ति। कहते हैं ना, आप जो भी आपके, मतलब कहते हैं ना, भी आपका जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है, इष्ट जो भी आपके होते हैं, तो वही रिश्ता चलता है संगत जी जिनसे आप जन्मों से जुड़े होते हैं। तो मैं शायद अपने गुरु पिताजी से जन्मों से जुड़ी थी। मैंने माता रानी की बहुत भक्ति की, आज भी करती हूँ, क्योंकि माँ से बड़ा कोई नहीं होता संगत जी। गुरु भी जो होता है ना, वो माँ के गर्भ से ही होता है। माँ तो फिर उनकी भी होती है ना संगत जी, इसलिए तो माँ सबसे पहला गुरु। मैं राधा रानी की बहुत मानती हूँ, राधा रानी की अपनी बहुत ज़्यादा मानती हूँ, उनकी खूब मैंने भक्ति करी है और अभी भी करती हूँ संगत जी, कन्हैया की भी और राधा रानी की भी। संगत जी जब से मुझे गुरु पिताजी मिले, कहते ना इंसान इधर भी भटकता है उधर भी भटकता है, सब तरफ जाता है। भक्ति सबकी मैंने करी, सबको मैंने दिल से माना, सबकी सेवा पूजा करी सबको। लेकिन संगत जी जब से मेरा गुरु पिताजी ने हाथ थामा है, पता नहीं क्या कहते हैं, फिर जब आपको भी आप मानते हो, वो सभी आपको एक में ही नजर आने लग जाए ना, तब आपकी भक्ति सच्ची और पक्की होती है। तो संगत जी मेरा तो नसीब मेरे गुरुजी महाराज से जुड़ा हुआ था, शायद जन्मों जन्मों का रिश्ता। मैं भटक रही थी, कभी इधर भटक रही थी, कभी उधर भटक रही थी। अब ये लगता है कि मैं सही जगह, बिल्कुल सही जगह, मेरे मालिक ने मेरा हाथ थामा, मेरे पिता ने मेरा हाथ थामा। इसके लिए उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। नहीं तो संगत जी कोई बता देता था कि गणपति बाबा की पूजा करो तो करने लगती थी, कोई शनिदेव की पूजा करो तो करने लग जाती थी। लेकिन मैं सबको, जिसको भी मैंने माना, मैं सबके जयकारे लगाती हूँ संगत जी आज भी। कि कहते हैं ना, समय पे आपको एक गिलास पानी अगर कोई पिलाए तो एहसान उसका भी होता है।
तो संगत जी, मैंने जिसको भी माना, जिनको भी माना, सभी पूजनीय, सबको मैंने, लेकिन जो प्यार, जो स्नेह मुझे अपने गुरु पिताजी से है, क्योंकि अब मुझे राधा रानी भी उन्हीं में नजर आती, क्योंकि मेरे गुरु पिताजी जितनी करुणा, दया, ममता किसी के दिल में अगर है तो वो मेरी राधा रानी है। ऐसा लगता है मेरी राधा रानी मेरे गुरु पिताजी में ही समाहित हो गई है। और वैसे भी संगत जी, इतने बड़े संत हुए जो प्रेमानंद जी, उन्होंने भी भोलेनाथ की भक्ति करी, और उन्होंने खुद ही कहा है कि भोलेनाथ स्वयं राधा रानी का ही रूप है। राधा रानी ही है भोलेनाथ, तभी तो कन्हैया उनसे इतना स्नेह करते हैं। और ये बात सत्य भी है संगत जी। मैंने अपने गुरु पिताजी में उतनी करुणा, उतनी ममता, उतनी दया देखी है ना, जितनी मेरी राधा रानी के हृदय में बसती है। ऐसा लगता है मेरी राधा रानी मेरे गुरु पिताजी के हृदय में ही समाहित हो गई है। मुझे सबके दर्शन उन्हीं में हो जाते हैं संगत जी। और मेरी आत्मा जो सभी रिश्तों का प्रेम मुझे उनसे मिल जाता है। इतना इतना प्रेम उनसे मिलता है संगत जी कि मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है। अपने गुरु पिताजी का दर्शन करने मात्र से इतना सुकून, इतना शांति मिलता है, ये लगता है कि निहारती ही रहूं अपने बाबा को। और जब वो मुझे देख के हंसते हैं ना संगत जी, ऐसा लगता है जैसे मेरे बाबा मुझसे सच में हंस रहे हैं। और जब मैं बात करती हूँ ना संगत जी, तो मेरी हर एक बात का जवाब देते हैं। मुझसे बहुत प्यार करते हैं मेरे बाबा, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ अपने बाबा से संगत जी। लेकिन कई लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते। खैर कोई बात नहीं, हर एक को भगवान इतने करीब नहीं करते, हर एक को ये चीज़ें नसीब नहीं होती संगत जी। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम इनकी संतान हैं, और अगाध कृपा है मेरे मालिक की संगत जी। हम तो वो कहते नहीं, जैसे ध्रुव तारा चमकता है ना संगत जी, अपने आप को उसी की भांति समझती हूँ संगत जी कि जो ओहदा किसी को नहीं मिलता वो हम संगतों को प्राप्त हुआ है। किसी के नसीब में नहीं होता भगवान की गोद में बैठना, उन्हें प्राप्त करना। और देखो संगत जी, हमने पता नहीं कितने कैसे कर्म कर दिए, जो मेरे मालिक की इतनी अगाध कृपा हम पर हो गई। सच में मुझे तो प्रभु की गोद नसीब हुई है, हम सबको प्रभु की गोद नसीब हुई है। हमारे पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य एकत्रित हुए होंगे तब हमें मिला है, और इसका जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। और तो सब संगत जी देखो, तुच्छ चीजें हैं तो प्राप्त होती हैं। जन्म जब इंसान लेता है तो भगवान दोनों मुट्ठियां बांध के भेजता है, धन दौलत पैसा ऐश्वर्य सब कुछ, वो कर्मों के हिसाब से सबको सब कुछ मिलता है। लेके कोई नहीं जा सका, एक मुट्ठी भर कोई नहीं, एक सुई की नोक भर कोई नहीं लेके जा सका। वो भगवान हमें यहाँ बरतने के लिए देता, यहीं बरतो यहीं छोड़ जाओ। लेकिन ये जो चीज़ हमें मिली है ना, ये हमारे साथ हर जन्म के लिए, हर जन्म के लिए मेरे बाबा हर जन्म के लिए मेरे ही हैं। और ये वो खजाना है संगत जी जो किसी की किस्मत में नहीं आता जल्दी। और सब कुछ खो कर भी अपना इसको पा लिया ना, तो समझो कि सब कुछ पा लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पा लिया तो क्या कहूँगी संगत जी, मेरी इतनी औकात नहीं मैं कहूँ कि मैंने पा लिया, लेकिन हाँ मैं महसूस कर पाई, ये भी बहुत बड़ी कृपा है उनकी। बाबा ने मुझे इतना करीब, इतना नसीब वाला बना दिया कि मैं उनका शुक्राना कर सकती हूँ। बड़े मंदिर जैसी जगह पे जाके मैं खड़े हो सकती हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। और उनकी बेटी कहलाती हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा सुख है। इससे बड़ा कोई सुख नहीं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। इतना सौभाग्य बख्शने के लिए, मेरी जिंदगी में इतनी खुशियां देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। ये सच्चा सुख मुझे बख्शने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी का मैसेज आया, वो कहते हैं कि मैं तेरे सारे दुख, तेरे सारे रोग, तेरी हर चिंता, हर आंसू अपनी झोली में समेट लूंगा, और तेरी जिंदगी से इन सब का अंत करके झोली में ऐसी खुशियों की बरसात करूंगा, फिर तेरे जीवन में बस सुख ही सुख होगा। लेकिन तू एक बात मत भूलना कि तेरा हाथ अब तेरे गुरु ने पकड़ लिया है, जो तुझे कभी टूटने नहीं देगा। अगर तुम आज मुझ पर 1% भी भरोसा करते हो तो तुझे उस दर तक पहुंचा दूंगा जहां तूने कभी सोचा नहीं होगा। आज मैं तुझे अपार आनंद और खुशियों से भर देना चाहता हूँ। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मुझे अपार खुशियां ब्लेस करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, मेरे लिए आपका साथ ही ना दुनिया के सबसे नायाब खुशी है। तो अपनी बिटिया के साथ ही रहना बाबा। आपका आभास, आपका एहसास, यही मेरा सच्चा सुकून, सच्ची खुशी है बाबा, सच्चा सुख है बाबा। कि मेरा अस्तित्व सिर्फ आपसे है, आप नहीं तो कुछ नहीं, आपसे ही मैं हूँ बाबा, आपके सजाए से ही हम सजे हैं। तो इस जिंदगी का अंत कब का हो चुका था बाबा। ये सांसें, ये जीवन, सब कुछ आपकी धरोहर है, आपकी थी, आपकी है, आपकी ही रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
और मैं अब क्या कहूँ संगत जी, बस वही जो मैं अपने बाबा से हमेशा मांगती हूँ, बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए, नामदास का खजाना बढ़ता ही चला जाए। मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी। सर्वदा भला मांगती हूँ, सबका भला कीजिए बाबा, सबके भंडारे भरिए, सबके घर खुशियों से भर जाइए। नए साल जीवन में सबके ढेरों ढेरों खुशियां लेकर आए बाबा, हर घर में उजाला लेकर आए बाबा। ये बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, समाज में ओहदा दिलवाए, उनसे प्रेम करें, उनके समीप रहे, उनकी हर आज्ञा का पालन करें। हर घर में आनंद बरसे बाबा, हर घर में सभी खुशी रहे, महालक्ष्मी जी की अगाध कृपा हो, सभी की आयु लंबी हो, सभी खुशहाल जिंदगी जिए, स्वस्थ रहे, रोगी रहे। आपकी आपकी कृपा सब पर अगाध बरसे बाबा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ में अपने अगले संसद की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी कोई भी भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के लिया उसका भी शुक्राना, और जो आप दोगे उसका भी शुक्राना। हर पल, हर क्षण, हर धड़कन, हर सांस का शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना 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 आपका, हर वक्त हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। आज 27 नवंबर है और शाम का समय है। इस समय 6:10 हो रहे हैं और मैं आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। बहुत दिनों से मन कर रहा था, गुरु जी रोज़ आपका मैसेज आता है, तेरा कड़ा का देश है, तू सत्संग कर, सत्संग कर, सत्संग कर। लेकिन गुरुपा मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं आपका सत्संग नहीं कर पा रही थी। आज आपकी कृपा हुई है तो मैं आपका सत्संग कर रही हूँ। मैं ये सत्संग आज आपके आगमन का कर रही हूँ। आज कल मेरी बेटी रात को आई है, वो बड़े मंदिर गई थी, आपका स्वरूप भी लाई है, उसने मुझे रूप दिया। आज मैंने सुबह आपका स्वरूप को अपने मंदिर में लगाया और साथ में एक छोटा सा आधे घंटे का सत्संग भी किया, जो आपकी कृपा से हुआ। मैं सुबह करना चाह रही थी शुक्राना सत्संग, लेकिन नहीं कर पाई गुरुपा। आपके मेरे ऊपर बहुत उपकार है, बहुत आपकी ब्लेसिंग है। मेरा हर वक्त आपका सत्संग आता है तो एक परेशानी है, तुम मैं तेरी ये बीमारी दूर कर दूंगा, ये कर। मैं गुरु महाराज चल फिर तो सकती नहीं हूँ, लेकिन आपके आदेश से जल प्रसाद और चंदन तिलक जरूर लगाती हूँ। इसी से मेरे काफ़ी परेशानियाँ दूर हुई हैं, जो चमत्कार से कम नहीं। आपका बहुत सॉरी गुरु महाराज, आपका बहुत बहुत चमत्कार है। मेरी जो एक टॉयलेट की समस्या थी, जो इतनी मतलब बहुत परेशानी थी मुझे, टॉयलेट में बार बार निकल जाता था गुरु महाराज। अब आपके कृपा, चंदन प्रसाद और जल प्रसाद और आपके स्नान से ही मेरी ये समस्या का समाधान बहुत कम हो गया है, बहुत कम। अब 10% ही रह गया है। बस वो भी आपकी कृपा होगी तो वो भी दूर हो जाएगा। और मेरे जो परेशानी है नहाने की, चलने की, जो काम नहीं कर पाती थी, मैं बहुत काम खुशी खुशी करती हूँ। और हर नेगेटिविटी मेरे काम से कोसों दूर है गुरु महाराज। अब नेगेटिविटी आती है लेकिन चली जाती है। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। मेरी पोती है, मेरी बहू नहीं है, वो आपके गुरु महाराज के चरणों में चली गई हैं। पोती मेरी कक्षा 8 में पढ़ती है, उसका हाफ ईयरली का एग्ज़ाम था, उसका सत्संग कर रही हूँ। उसका ना याद करके गई, उसको कुछ क्वेश्चन नहीं आता था एग्ज़ाम हॉल में। गुरु महाराज से प्रार्थना करी, गुरु महाराज ये आ जाता तो ज़्यादा अच्छा था। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये चमत्कार ही था गुरु महाराज का कि तुरंत एक मैम आई, उन्होंने वो क्वेश्चन कटवा के दूसरा क्वेश्चन जो वो चाहती थी वो रखवा दिया। और क्या, ये गुरु महाराज का चमत्कार ही तो है।
और क्या हो सकता है। मैं गुरु महाराज की आभारी हूँ, उनके ब्लेसिंग मेरे पूरे परिवार पर। मानते तो नहीं है, पोती बहुत मानती है गुरु महाराज को, हर वक्त मंत्र जाप भी करती है, सब काम करती है, स्कूल में याद करती है गुरु महाराज को, कुछ नहीं होता गुरु पास करेंगे, गुरु पा करती रहती है। और गुस्सा बहुत आता है गुरु महाराज से, आप उसका गुस्सा शांत करो। और मोबाइल बहुत देखती है, और उसके परसेंटेज भी अच्छे आए थे, और गुरु महाराज की कृपा से उसके बहुत अच्छे नंबर भी आए हैं। उसने बहुत मेहनत करी, गुरु महाराज की कृपा से उसके बहुत अच्छे नंबर आए। और मेरा बेटा है, वो भी बहुत परेशान रहता है, सर्विस वगैरह करता है, अपनी दुकान थी, अब काम नहीं है तो कहीं दूसरी जगह सॉरी नौकरी करता है। नौकरी से भी बहुत परेशान था। अब गुरुपा अपनी उस पे ब्लेसिंग रखना, उस पे नज़र रखना। उसने कुछ दिन तो नौकरी छोड़ दी, फिर वो धक्के खाता रहा, बहुत परेशान हुआ, फिर उसी जगह चला गया है। गुरु महाराज आप उसके अंग संग रहना, उस पे अपनी कृपा दृष्टि रखना। आपकी कृपा है, आपकी कृपा पूरे परिवार पर है, हमारी हर कामना आप ही पूरी करते हो। और जो पहले नहीं था वो अब है। बहुत कुछ दिया आपने गुरु महाराज, अपना अच्छा स्वास्थ्य भी दिया है, लेकिन अभी मैं चल नहीं सकती हूँ, मैं अभी टड्डी पर भी नहीं बैठ सकती गुरु महाराज, एक सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकती हूँ। लेकिन आपकी कृपा से घर का पूरा काम आप कराते हो। कैसे कराते हो? चेहरे पे रौनक दे रखी है गुरु महाराज, खुशी खुशी सारे काम होते हैं। बहुत तो सोचती हूँ कैसे करूँगी गुरु माँ, लेकिन आप ही कराते हो। मैं कोई जो आपकी सेवा नहीं कर पाती हूँ गुरुपा, जो भी कराते हो आप ही कराते हो। मेरे पति अंकल हैं, वो आपके बहुत ध्यान रखते हैं, वही सुबह चाय बनाते हैं, आपके भोग रखते हैं गुरु महाराज। फिर मैं मंत्र जाप करके भोग लगाती हूँ, उनको देती हूँ, जल प्रसाद देती हूँ, चाय प्रसाद देती हूँ। पर वही मेरा सहारा है। मैं उठा के कोई सामान नहीं उठा के ला सकती, पर गुरुपा कोई ना कोई सहारा दे देते हैं। गुरु महाराज की कृपा से मैं इतना काम कर पाती हूँ। एक मुझे जो मेरी उम्र भी है 70 के लगभग होने वाली है मेरी उम्र। पूरे घर का काम है, मेरा कोई हेल्पर नहीं है। मुझे कपड़े धोना, बर्तन, रोटी पानी सारा वो काम वाली है, खाली बर्तन साफ करती है, झाड़ू पोछा, बाकी सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। मेरे हाथों में भी परेशानी है, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से अब मेरी बहुत बीमारियां दूर हो गई हैं। गुरु महाराज ने बहुत सत्संग सुना सुना के बहुत कष्ट काट दिए हैं, हर नेगेटिविटी को दूर करा है। सत्संग सुना सुना के मैं सत्संग सुन लेती हूँ। गुरु महाराज का चंदन तिलक और जल प्रसाद मेरी दवाई है। मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, जो मेरा इतना ध्यान रखते हैं। मैं उनका शुक्राना भी नहीं कर सकती, शुक्राना शब्द भी छोटा है गुरु महाराज, मैं उनकी क्या बड़ाई करूं। मैं तो इतनी हर पल हर क्षण उनके उनके शुक्राने के तले हूँ, लेकिन मैं उनका शुक्राना कहते हैं, मैं एक शुक्राना नहीं कर पाती। गुरुपार मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे शुक्राना आप कबूल करना। और जो भी सत्संग ये शेयर करें आंटी, उनको जल्दी करना। गुरु महाराज रोज कहते हैं कि मेरा कड़क आदेश है, सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। आज गुरु महाराज की कृपा से मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, वो भी बड़ी गुरु महाराज की हिम्मत से। मैं नहीं तो नहीं कर पाती, आज गुरु महाराज ने हिम्मत दी है, जोत जल रही है, मैं गुरु महाराज के सामने बैठी हूँ और उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो मैं मंत्र जाप करना भूल गई थी गुरु माँ, अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज के इस मंत्र जाप में बहुत ताकत है, चंदन तिलक में बहुत ताकत है। मेरा तो ऐसा कमर में एक साइड से ही सोती हूँ, उतना दर्द होता है उसमें। रात को बैठ के मंदिर का घी जो बचता है जैसे नीचे गिर जाता है, वो लगाती हूँ चंदन में मिला के। और एक दवाई है, बाम है, वो चंदन तिलक में और जल प्रसाद में मिलाकर ही लगाती हूँ, उसी से ही मुझे आराम आ जाता है। एक पेन किलर खा लेती हूँ, क्योंकि मैं चल नहीं सकती। मैं गुरुपा आप ही चलाते हैं, गुरुपा से ब्लेस कराती हूँ, वही चंदन तिलक
रात को भी पूरी रात जल प्रसाद पीती रहती हैं। जब उठती हूँ मंत्र जाप करती हूँ, जल प्रसाद पी लेती हूँ और जब टाइम मिलता है सत्संग सुनती हूँ। गुरु महाराज की मेरे पूरे परिवार पे बड़ी मेहर है। गुरु महाराज अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरी लड़कियों पर भी। लड़कियां तो अभी मानती हैं आपको, गुरु पर बड़ी लड़की के पति अंकल और बेटा वगैरह अगर कोई नहीं मानता घर में, और छोटी का तो पूरा परिवार मानता है। अभी बड़े मंदिर भी होकर आई है, वहीं से वो गुरु पाप का स्वरूप लाई है मेरे लिए, जो आज मैंने मंदिर में लगाया और आधे घंटे का शुक्राना सत्संग करा, जो आपकी कृपा से ही पूरा हुआ। मैंने प्रसाद मतलब मंगाया, जलेबी मंगाई थी, खस्ता मंगाए थे, उसी का भोग लगाया, क्योंकि मैं बनाने में तो परेशानी होती है। वो मैंने खाया और मैंने अपनी काम वाली को भी एक खस्ता प्रसाद दिया। बस आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे गुरुपा। आपकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हुआ, एक कदम भी आपकी कृपा के नहीं चल सकता। हर कदम आप चलाते हो गुरु महाराज, आप ही चलाते हो, आप ही मेरे सारे काम कराते हो, आप ही मेरी हर नेगेटिव को दूर कर रखा है। जय गुरुपिता। शुक्राना गुरु जी, आपकी बेटी आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती है, नमन करती है। संगत जी, पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, यह शुक्राना सत्संग मेरा 4 दिसंबर 2025 का है और यह शुक्राना सत्संग मैं सुबह के 10:31 पर कर रही हूँ और गुरुपिता के स्वरूप के सामने बैठकर यह शुक्राना कर रही हूँ और गुरुपिता ही मुझसे यह शुक्राना करवाते हैं संगत जी, क्योंकि करने कराने वाले गुरुपिता हैं, हम आप कुछ नहीं संगत जी। संगत जी, मैं मेरे गुरुपिता का हर श्वास में दिन रात भी शुक्राना करूं तो भी वो कम ही होगा संगत जी, क्योंकि मेरे गुरुपिता की महिमा अपरंपार है, बेअंत है, अथाह है। उस महिमा को मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकती हूँ संगत जी। अभी कुछ दिनों से गुरुपिता के मैसेज आ रहे हैं, गुरुपिता मुझे बता रहे हैं, सत्संग के द्वारा मुझे सुनवा रहे हैं कि मेरे ऊपर, मेरे पति के ऊपर और मेरे बच्चे के ऊपर मारण क्रिया हो रही है, बहुत भारी ब्लैक मैजिक हो रहा है और गुरुपिता उसको काट रहे हैं संगत जी। मुझे मेरे गुरुपिता पर पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुपिता सब ठीक कर देंगे और वो कर भी रहे हैं, क्योंकि संगत जी 90% तो गुरुपिता अपने आप खुद के ऊपर लेते हैं और 10% ही हमें भुगतना होता है। उस 10% में भी गुरुपिता हमारा हाथ थाम कर उस कष्ट को सहन करवा देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। हाँ, थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन गुरुपिता हमारे साथ खड़े होते हैं संगत जी। कुछ दिनों से संगत जी मन बहुत परेशान है, लेकिन मुझे मेरे बाबा के ऊपर पूरा विश्वास है। गुरुपिता जब मुझे हर वक्त थामे हुए हैं, जब भी मैं टूटने बिखरने लगती हूँ तो मेरे गुरुपिता मुझे आकर संभाल लेते हैं। सॉरी संगत जी, जब भी मैं मेरे बाबा की महिमा का गुणगान करती हूँ तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ। प्लीज आप मेरी फीलिंग्स को समझना। मेरा बेटा, एक ही बेटा है मेरा, और वो बहुत दुखों से मुझे मिला है। अब वो इतना परेशान रहता है, उसके ना पाइल्स की भी प्रॉब्लम है, 11th में पढ़ता है वो, और उसके पेट में भी तकलीफ है। अभी पिछले दिनों गुरुपिता ने ही हमें दिखाया कि उसके पेट में कीड़े हो रहे हैं और वो दवाई लेने लग रहा है।
वहां से हमें उसे दवाई दिला दी थी हमारे ससुराल से। मैं अभी जीरकपुर में हूँ, हस्बैंड की जॉब है यहाँ पर। मैं कई बार अपने सत्संग में बताती हूँ संगत जी, बेटा नादान है, उसको पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे और हस्बैंड को पूरा विश्वास है मेरे गुरपिता पर। इसके लिए गुरपिता का शुक्राना करते हैं हर पल हर श्वास, सच्ची आत्मा से, हृदय की गहराइयों से। मैं मेरे गुरुपिता का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे मेरे पति के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखा और हम दोनों को कपल से ब्लेस किया। गुरुपिता, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बेटा अभी पिछले वीक भी स्कूल नहीं गया। अब उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है और वो परेशान रहता है। अब गुरुपिता कहते हैं कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, मारण क्रिया की हुई है, क्योंकि जो हो रहा है वो हम तीनों पर ज्यादा हो रहा है संगत जी। बाकी परिवार पर भी कष्ट है। गुरुपिता सब कुछ संभाल रहे हैं। बेटा पिछले वीक भी स्कूल नहीं गया, कभी जाता है कभी नहीं जाता है। अभी मंडे को गया था, फिर से 2 दिन नहीं गया। जब भी फोन करते हैं तो कहता है कि मैं तकलीफ है, मैं बीमार हूँ, मेरे से बैठा नहीं जाता, और सारे दिन फोन में लगा रहता है दिन रात। खाना भी टाइम से नहीं खा पाता है। गुरुपिता मुझे सब कुछ सत्संग के थ्रू समझाते हैं, मुझे सब कुछ बताते हैं मेरे गुरुपिता। और मेरे गुरुपिता कहते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। अब गुरुपिता के कमल चरणों में सब कुछ, अपनी परेशानियां मैंने समर्पित कर दी है। गुरुपिता को अपना पूर्ण समर्पण कर रखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुपिता सब कुछ ठीक कर रहे हैं और सब कुछ ठीक कर देंगे, क्योंकि संगत जी हमें सब्र करना है। और गुरुपिता मेरे लिए, मुझे विश्वास है, बेहतर से बेहतरीन करेंगे। मेरे लिए नहीं, हम सब सारी संगत के लिए बेहतर से बेहतरीन करेंगे। आप सब भी सब्र बनाए रखें। सॉरी संगत जी, थोड़ा मेरा गला अवरुद्ध हो जाता है। ये तो फीलिंग्स है, आप सभी भी समझते होंगे, क्योंकि जब हम दुखों से घिरे होते हैं और हमें साक्षात परमात्मा की शरण मिल जाती है, तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं संगत जी। और मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे साक्षात महाशिव, मेरे मालिक परमात्मा गुरुपिता मुझे मिले, मुझे अपनी बेटी बनाया और अपने शरण में रखा हुआ है। हर पल मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, हस्बैंड को प्रोटेक्ट करते हैं, बेटे को प्रोटेक्ट करते हैं और पूरे परिवार को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे हमारे ने गुरुपिता, ये आपका ही परिवार है, आपका ही सब कुछ है। संगत जी, गुरुपिता से मैंने अरदास लगाई है बेटे के लिए। वैसे तो गुरुपिता बिन बोल लिया सब कुछ जानते हैं, उन्हें सब कुछ पता है और सब कुछ संभाल रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमारे कष्ट गुरुपिता काटने लग रहे हैं। गुरुपिता ने सब कुछ संभाला हुआ है, तो मुझे क्या चिंता करने की जरूरत है। फिर भी जब हमें कोई सहारा दिख जाता है कि हाँ मेरे सुनने वाले हैं मेरे पास, तो हम उनके आगे अपना दुख दर्द सब कुछ बोलते हैं। और मेरे गुरुपिता तो मेरे बहुत अच्छे गुरु हैं, मेरे पिता हैं, मेरे ईश्वर हैं, भगवान है, परमात्मा, रब, खुदा, सब कुछ हैं। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं गुरुपिता, बहुत अच्छे दोस्त हैं। संगत जी, रात को एकदम से सोने लगी तो मुझे इतना अजीब सा पेन हुआ यहाँ पेट के नीचे जो हिस्सा होता है वहां पर, और वो दर्द मेरे राइट वाली टांग के यहाँ आ गया मेरे पास। मतलब जो ये अपना ऊपर का हिस्सा होता है टांग में, मेरे को पेन हुआ। मैंने लाइट ऑफ कर दी थी सोने के लिए, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि मेरे को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा। तो कहने लगे क्या हुआ क्या हुआ, डॉक्टर के लेके चलूं क्या।
संगत जी मैंने बोला नहीं, मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मेरे डॉक्टर मेरे गुरुपिता हैं। सॉरी संगत जी, मैं बार बार इमोशनल हो रही हूँ, मुझे माफ कर देना। जो संगत गुरुपिता से दिल से अटैच है वो मेरी फीलिंग्स को जरूर समझेगी। संगत जी मैंने बोला कि नहीं, मेरे डॉक्टर मेरे गुरुपिता हैं, वो अपने आप ठीक कर देंगे। और संगत जी मैंने जहाँ जिस हिस्से में दर्द हो रहा था वहां पर अपने हाथ रखा और मैंने गुरु मंत्र जाप शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और ये मंत्र मैंने थोड़ी देर के लिए किया और मैं लेट गई। संगत जी आप बिलीव करना, टचवुड, वो दर्द मेरा कुछ सेकंड में, 1 मिनट के अंदर गायब हो गया। संगत जी मैं सच बोल रही हूँ, मैं गुरुपिता के स्वरूप के सामने बैठकर बोल रही हूँ ये बात। वो दर्द बिल्कुल ठीक हो गया और मैं आराम से सो गई। संगत जी गुरुपिता मेरे हर पलंग संग सहाय रहने के लिए आपका मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुपिता आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। गुरुपिता अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, सच्चे दिल से, पूरी आत्मा से, हृदय की गहराइयों से आपका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है मेरे दातिया, मेरे प्यारे गुरुपिता, मेरे सोने गुरुपिता। आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू। शुक्राना आपका, आप मेरी जिंदगी में आए, मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए और बहुत खुश हूँ आपको पाकर कि साक्षात ईश्वर मुझे मिल गए। अब मुझे मेरी जिंदगी की कोई चिंता नहीं है संगत जी, क्योंकि जब गुरुपिता ने अपने हाथों में हमें थाम लिया है तो मेरी जिंदगी अब मेरे चलाने से नहीं चल रही है, मेरी जिंदगी मेरे गुरुपिता चला रहे हैं। और ये मैं 101% कह सकती हूँ, मेरे गुरुपिता हर पल मेरे अंग संग सहाय रहते हैं, हर टाइम मुझे अपनी फ्रेगनेंस फील करवाते हैं, हर टाइम मुझे महसूस करवाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी अभी मैंने थोड़ी देर पहले सत्संग सुना, उसमें मुझे ही सुनवाया गुरुपिता ने और मुझे बोला कि तू वहम मत किया कर, ये सत्संग सुनिए तेरे लिए है। उन्होंने बोला कि जब भी तू भोग लगाती है तो अलग से चम्मच में चेक कर लिया कर नमक मिर्च। शायद ये जो मैं बोल रही हूँ गुरुपिता मुझसे बुलवा रहे हैं, ये मैसेज किसी संगत के लिए होगा, क्योंकि जो बुलवाते हैं वो मेरे गुरुपिता बुलवाते हैं। और जब मैं सत्संग करने बैठी थी तो मैंने गुरुपिता को बोला था कि गुरुपिता वो आप वही बुलवाना जो मुझे बोलना है और आप जो बुलवाना चाहते हैं। तो संगत जी गुरुपिता ने मुझे बताया कि चम्मच से लेकर अलग से चेक कर लिया कर, वहम में मत पड़ा कर कि जूठा हो जाएगा, उससे जूठा नहीं होता है। अगर हम अलग से चेक करते हैं चम्मच के अंदर कि नमक मिर्च ठीक है क्या, तो उसे हमें चेक करना है। दूसरा गुरुपिता ने अपनी प्रेजेंस जो खुशबू वो मुझे देते हैं उसके लिए मुझे सुनवाया। संगत जी मुझे बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है, ऐसी फ्रेगनेंस आती है जो आज से पहले मैंने कभी शायद ली ही नहीं थी। मैंने वो फ्रेगनेंस तब आने लगी है जब गुरुपिता ने मुझे वो दी है। और बहुत अच्छी खुशबू, चंदन और फूलों की, मतलब इतनी मिक्स, इतनी अच्छी मैं उसको महसूस कर सकती हूँ जब गुरुपिता मुझे वो फ्रेगनेंस फील करवाते हैं। गुरुपिता मुझे ये दात बख्शने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा, आपका अनंत कोटि शुक्राना है। तो संगत जी हमें कोई वहम में नहीं पड़ना है। दूसरा संगत जी, कल मैंने सुना एक संगत जी बता रहे थे कि उन्होंने बोला कि गुरुपिता हमारी सुनते नहीं है, हमने अरदास लगाई थी वो पूरी नहीं हुई। तो दूसरी संगत ने, जिनको गुरुपिता के ऊपर पूर्ण विश्वास था, उन्होंने बोला कि आपने बिजनेस के बारे में बोला कि हाँ मेरा बिजनेस शुरू करवाना चाहते हैं और गुरुपिता करवा नहीं रही हैं, तो क्या पता वो बिजनेस आपका चले ना चले, उस बिजनेस में आपका लॉस हो जाए, फायदा होने की जगह आपका नुकसान हो जाए, इसलिए तो शायद उन्होंने शुरू नहीं करवाया होगा। क्योंकि हम सब इंसान है संगत जी, और गुरुपिता साक्षात महाशिव ईश्वर है, परमात्मा है, उन्हें हमारे अगले पिछले अच्छा बुरा सब कुछ पता है गुरुपिता को। तो हमारे लिए जो अच्छा होता है गुरुपिता वही हमारे लिए करते हैं, चाहे उसमें टाइम लग जाए थोड़ा। तब उन संगत को समझ में आया कि हाँ हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये भी एक मैसेज है कि आप
कभी भी गुरुपिता की रहमत कृपा के ऊपर डाउट शक कभी ना करें, और उस जो मेहर गुरुपिता हम पर बरसाने वाले हैं उसके ऊपर उसका इंतजार करें, गुरुपिता के ऊपर विश्वास रखें। गुरुपिता जो करेंगे हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन करेंगे। और बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ, गुरुपिता ने मुझे चुना। शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, आज सुबह हम जब सैर करने गए थे तो मैं सोच रही थी कि गुरुपिता मुझे आप ना अपना कबूतर रूप दर्शन दो, लेकिन उसकी जगह मुझे सड़क के ऊपर एक चूहा मरा हुआ मिला। और मैंने फिर एक बार मंत्र जाप किया, थोड़ा गुरु जी का नाम लिया, फिर मेरे माइंड में एकदम से क्लिक हुआ कि मुझे बार बार गुरुपिता गणपति जी का भजन सुनाना, और मुझे सत्संग भी सुनाए बहुत सारे कि मतलब कि चूहे से रिलेटेड, जो हम चूहे मर जाते हैं हमारे हाथ से, या फिर हम उसे कैद करते हैं तो उस टाइम उसे चोट पहुंचती है। और बहुत सारे सत्संग सुनवाए थे गुरुपिता ने मुझे, और कई बार अब भी सुनवाते हैं। तो गुरुपिता ने मुझे दिमाग में रिमाइंड करवाया, क्योंकि शायद मैं भूल चुकी थी। कल भी ये बात मेरे दिमाग में गुरुपिता ने डाली। संगत जी, मुझे कई सालों पहले की बात है, मैं कई साल पहले की बात है कि चूहिया ने बच्चे दिए हुए थे, और बहुत कई सारे बच्चे थे, और वह मुझे मजबूरी में बाहर उनको छोड़ना पड़ा, और उनको बाहर रख के आ गई थी मैं। और मेरा मन भी दुखी हो रहा था, लेकिन मैं मजबूर थी कि मैं इनका क्या करूं। अब घर में रखें तो वो फिर घर के अंदर फैल जाते और ज्यादा चूहे हो जाते, और वो चूहिया उन सभी को ढूंढ रही थी, और मेरी आत्मा भी दुखी हो रही थी उस टाइम। तो गुरुपिता, आप उन जीवों की आत्मा को अपने कमल चरणों में जगह देना। मैं आपके आगे नतमस्तक होके और गणपति बाबा जी से हाथ जोड़कर नाक रगड़कर माफी मांगती हूँ। गुरुपिता, मेरी इस गलती को क्षमा करें, मैं बहुत पश्चाताप कर रही हूँ उसके लिए। मेरी इस गलती को आप प्लीज हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। गणपति महाराज जी, आप मुझे माफ करें प्लीज। गुरुपिता प्लीज, गणपति पापा जी, गुरुपिता आप में सभी देवी देवता निवास करते हैं। मैं आप सभी के आगे नतमस्तक करती हूँ। मैं अपने गुनाह की माफी मांगती हूँ। मेरे गुनाह को क्षमा करें, और मेरे सभी कष्ट काट कर और मेरे जीवन को सफल बनाएं। गुरुपिता सफल बनाएं। संगत जी, मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, लेकिन शायद गुरुपिता ही ये सब कुछ बुलवा रहे हैं। अब मैं फिर से आऊंगी कल गुरुपिता के आदेश से शुक्राना सत्संग लेकर, क्योंकि अभी गुरुपिता का हुक्म हुआ था कि जिस हालत में है अभी शुक्राना कर। तो गुरुपिता, आपने मुझसे ये शुक्राना करवाया, इस उसके लिए आपका शुक्राना। क्योंकि संगत जी, शुक्राना भी गुरुपिता हमारे लिए करवाते हैं, इससे हमारे कर्म अच्छे होते हैं, हमारे कष्ट कटते हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरुपिता। गुरुपिता, मेरा शुक्राना मेरी तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, आपके नाते की तरफ से, मायके वाले परिवार की तरफ से, ससुराल वाले परिवार की तरफ से, और पूरे परिवार की तरफ से आपके कमल चरणों में मेरा शुक्राना स्वीकार करना। गुरुपिता, अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, हम सभी की गलतियों को माफ कर देना। गुरुपिता, संगत जी, अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो आप सभी मुझे माफ कर देना। आप सभी भी मेरा शुक्राना स्वीकार करना, कोई भूल चूक को क्षमा कर देना। फिर से आऊंगी गुरुपिता के आदेश से। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी।